हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम 6 फरवरी 2023 का नंबर क्वेश्चन, एक कार को P और Q 8 दिनों में, Q और R 12 दिनों में तथा R और P 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R अकेले कार को पूरा करने में कितने दिन लेगा? पहला ऑप्शन 80, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 70। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये बोला गया है P और Q, यानी P प्लस Q, और दूसरा ये बोला गया है Q और R, Q प्लस R। फिर ये बोला गया है R और P, तीसरा क्या बोला है? R और P बोला गया है। यहाँ पर ये 8 दिन में काम करते हैं और यहाँ पर 12 दिनों में, यहाँ पर 15 दिनों में। तो यहाँ पर हम देखेंगे R का, देखेंगे भाई कितना दिनों में करेगा ये। तो यहाँ पर हम P प्लस R प्लस Q ये निकालना है। इसके बाद हम यहाँ पर R को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 8, 12, 15, इन तीनों का जो एलसीएम जो होगा ये 120 होगा, इन तीनों का एलसीएम। तो यहाँ पर हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 120 में, तो ये 15 बार में जाएगा, और 12 का पहाड़ा 120 में पढ़ेंगे तो 10 बार में जाएगा, और यहाँ पर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। अब यहाँ पर हम कहेंगे P प्लस R प्लस Q, इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये इन तीनों को जोड़ने में ये यहाँ पर हो जाता है 33, और 33 को हम 2 से भाग देंगे, इसका मतलब आधा करेंगे, तो ये होता है 16.5 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे P प्लस R प्लस Q, ये यहाँ पर ये देखना है। तो यहाँ पर जो आया है इस वाले पार्ट पे, ये आया है 16.5 आया है। यहाँ पर क्या आया है? 16.5 आया है यहाँ पर, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे हम P प्लस Q को, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर P प्लस Q, R का निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखेंगे P प्लस Q तो 15 दिन में काम करता है। जब ये दोनों 15 दिन में काम करेंगे तो यहाँ पर ये जो R है, R का हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तभी तो ये तीनों मिलके 16.5 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये वाला पार्ट 16.5 हो गया। चेक करेंगे यहाँ पर, देखो ये। तो हम इसका क्या करते हैं, इसका ये डबल, वहाँ पर हमने आधा किया था तो इसका हम डबल करेंगे, 15 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और 1.5 का हम डबल करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 3। अब हम R का निकाल सकते हैं। काम पूरा कितना हुआ? 120 काम हुआ है। 120 का यहाँ पर 3 के साथ में भाग देंगे तो ये जाएगा 40 बार में जाएगा, और जब यहाँ पर आधा किए तो यहाँ पर डबल करना पड़ेगा, 40 का डबल करेंगे तो ये 80 आ जाएगा, और हमारे पास 80 जो आया है ना, ये 80 हमारे पास ये आंसर है। अब इसी का हम दूसरा तरीका, ये तो हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा जब तरीका देखेंगे तो 15, 20, 8, 33 हो जाएगा। यहाँ पर ये पार्ट हो जाएगा, और ये बोला है 120 काम है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 120 लिखेंगे, टोटल तीनों काम है। और यहाँ पर ये बोला है कि ये वाला पार्ट कितना हो रहा है? 33, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये P और P यहाँ पर डबल बार है, Q डबल बार है, R डबल बार है, इसका मतलब 2/1 कर देंगे यहाँ पर। तो ये जो टोटल जो काम हो जाएगा तीनों का, ये 240 हो जाएगा, और ये 33। इसको उल्टा करेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 33 से ही 240 हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या निकालना है, ये तो है P प्लस Q प्लस R का है ये काम। अब हमें R का निकालना है, तो यहाँ पर जहाँ पर R नहीं होगा उसको रखेंगे यहाँ पर। तो R कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि 1/8 है ना, और R निकालना है प्लस R है यहाँ पर, तो ये 33/240 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, R को यहीं छोड़ेंगे, इधर चला जाएगा 33/240 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 80 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। तो हमारे पास 80 ये है। ठीक, अब यहाँ हम 42वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है
अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, लगभग मान का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लगभग में ले लेते हैं, ये यहाँ से हम 4 ले लेते हैं इस वाले पार्ट पे, और इस वाले पार्ट पे तो ये भी 4 के आसपास बन जाएगा, 4.5 हो जाएगा, तो ये भी 4.5, और यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो गुणा होगा तो 2.5 हो जाएगा इस वाले पार्ट में। तो जब यहाँ पर 2.5 होगा तो यहाँ पर इसके साथ में जोड़ेंगे तो लगभग ये 2.625 बनेगा। तो ये वाला तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचा है, यहाँ पर 15 बचा है और इस वाले पार्ट पे 5 बचा है, इन दोनों में माइनस करेंगे तो भाई हमारे पास 10 बचेगा। और 10 कहाँ है हमारे पास आंसर, यहाँ पर 10 है आंसर। अब हम 43वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर हम ये देखें कि 10% छूट दिया है, तो अब 10% जब छूट देगा तो 90% हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद में मूल्य कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 28,800 हो जाता है ये। और हमें के परसेंट चाहिए तो के निकाल लेंगे हम, तो 0 से यहाँ ये 0 कैंसिल कर देंगे, ये 0 यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, 9 से काटते हैं अपने इसको, 9 से जैसे इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये 32 जो है ना, ये 32 यहाँ लग जाएगा ये, ठीक है। और एक यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 यहाँ उठ के जाएंगे। इसका मतलब के का मान कितना आ गया, 32,000। इसके बाद में ये बोला है क्वेश्चन कि भाई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 25 तो 125 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पर 100 रखेंगे। 100 क्यों रखेंगे, परसेंटेज का है, और हमें के चाहिए तो के अपने पास आंसर मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे भाई कि भाई यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला पार्ट यहाँ से कितनी बार में कैंसिल होगा, या ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ से तिर्यक गुणा करना होगा हमें। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट पे, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट यहाँ से देखेंगे, ये कैंसिल करते हैं, 25 पंचे 125 और 25 जो को 100 हो जाता है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ से कैंसिल करना है इसको, तो ये ऐसा कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 32 को, तो ये जब 32 को काटेंगे 5 से तो 32 का हमें डबल करना होगा, 32 का हमें डबल करना होगा, 32 का डबल हो जाएगा 64। जब हमने डबल किया तो हमें ये साथ में देखना है कि यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 शून्य का हमें 2 शून्य लिखना है यहाँ पर। ये सारे जो नियम है, ये नियम मैंने सारे नियम पढ़ा चुका हूँ आपको, मेरा कैलकुलेशन जो पार्ट है वहाँ पर देख लीजिएगा। 6400 आया है, और 6400 ऊपर है, के नीचे पहुँच गया। इधर देखो यहाँ पर 1 है, बटा में 4 है। अब इसको तिर्यक गुणा कर सकते हैं इसका। अब ये जो गुणा होगा तो यहाँ पर चेक करेंगे, 00 तो साथ में रहेगा, ये के पहुँच जाएगा इधर। तो 4 चौके 16 की 6 हाथ लाई बचेगा 1, 6 चौके 24 और 1 25 हो जाए। तो के बराबर 256 कहाँ पर है, तो ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा 256 अब हम 44वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच में बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लगे हैं 420, 340, 395, 390 लगे हैं यहाँ पर ऑप्शन से। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। यहाँ से 40 किलोमीटर वाला यहाँ पर देखेंगे और इधर 45 किलोमीटर वाला रफ्तार से, ये हावर्स में। मतलब इसका कहने का मतलब है, एक ट्रेन है इधर से जब जा रही है तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर भाग जाती है, और इधर से जो आने वाली ट्रेन है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से देखना है, ये जो बिंदु हैं ये वाले, ये और यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे ये वाले पॉइंट से। तो हम देखेंगे भाई, ये जब यहाँ पर ये बिंदु में पहुँचते हैं यहाँ पर, तो इनको पता चलता है कि भाई 20 में जो यहाँ पर एक दूसरे को
में मिलते हैं तो ये 20 किलोमीटर ज़्यादा पहुंच जाती है एक ट्रेन। इसका मतलब एक ट्रेन जब 20 किलोमीटर दूर भागती है, मतलब यहाँ पर मिलते हैं 20 किलोमीटर ज़्यादा चल जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, तो यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ तो गैप 5 का है, 45 में 40 कम करेंगे तो 5 का गैप है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, 5 का भाग देंगे बीच में तो ये बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 4 घंटे आ गया। अब यहाँ पर किलोमीटर निकाल लेते हैं, 40 गुणा 4 करते हैं और 45 गुणा 4 कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी दूरी निकल जाएगा। यहाँ पर 4 चौके 16, 160 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 90, 180 किलोमीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 यहाँ पर 8 और 6 14 की 4, इसका मतलब 4 कहाँ पर है, ये हमारा ये ऑप्शन है, 340 किलोमीटर आएगा आंसर। अब हम 45वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है, एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चल रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं 15%, 20%, 18.5%, 22%। यहाँ पर देखें ये बोला है कि 4 खरीदेंगे तो 1 फ्री मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल सामान कितना है, तो हम कहेंगे 5 टोटल सामान है, और छूट कितना है तो हम कहेंगे 1 छूट है। इसका मतलब हम परसेंटेज पूछा है तो यहाँ 100 के साथ में इंटू कर देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, ये 20% कहाँ है, ये 20% है ये आंसर। और ये हम 46वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक व्यापारी 85,000 रुपये मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार खरीदता है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हम सबसे पहले तो यहाँ पर कि भाई हमारे पास ये बोला गया है 85,000 रुपये हमारे पास में ये, और यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट पे तो कितना एक बार में हमें कितना अंकित दे रहा है, 20%, यानी 80/100 और इंटू 90/100, 10% छूट बाद में देता है, और 3800 रुपया उसको बचा लेता है। वह तो 3800 रुपया बचा लेता है यहाँ पर। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब ये वाला पार्ट 850 बचा है यहाँ पर, और ये वाला पार्ट 72 बचा है, और प्लस कितना है 3800 रुपया ये है यहाँ पर। इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सॉल्व करने से पहले ये देखना है कैलकुलेशन को कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 800 प्लस 50 इंटू 72। इसका मतलब है कि इसके साथ में इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो 1 0 है तो 1 0 रख दिया मैंने, 72 का आधा कर दें 36 और 1 0 हो जाएगा, यानी इसके साथ में गुणा कर दें 3600 आया। अब यहाँ वाले पार्ट पे बचा है 2 0 उतार लेते हैं, इस वाले पार्ट पे ये 2 0 उतार दिया। अब मेरे पास 8 बचा है, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। हाथ कितना बचेगा, 1 बचेगा, 8 7 56 और 1 57 हो जाएगा ये, और बचा कितना है यहाँ पर 3800 है यहाँ पर। इन सबको टोटल को जोड़ देते हैं, 2 0 2 0 2 0 यहाँ पर, तो 2 0 आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है, और हाथ हो जाएगा। अब हाथलाई में 2 बचा है, अब क्या करते हैं 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 15 की 5 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में ये बोला है, ये तो हमें टोटल दिया है भाई, इसके बाद हमें ये बोला है कि भाई 20% लाभ हो। इसका मतलब जब 20% लाभ होगा 65,000 का, तो 120 हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, बटा में 100 कर देंगे। इसका मतलब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2 0 तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 0 यहाँ पर भी है, 2 0 यहाँ पर। अब क्या करते हैं 12 पंचे 60 की सुन, यहाँ भी सुन, और हाथ लाई कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 6 72, 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78 78 हो जाएगा, 78,000 हो जाएगा। ये हमारे पास में ये आंसर बनेगा, ये 78,000। हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक शहर में 12,000 मतदाता हैं, उनमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को और 40% ने सी को मत दिया। उन मतदाताओं की संख्या निर्धारित कीजिए जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी मत नहीं दिया है।
इसका मतलब यहाँ पर 3 लोग हैं, ए बी और ये सी है यहाँ पर जी, इस वाली पार्ट में। यहाँ पर 12,000 मतदाता हैं, यहाँ पर भी 12,000 मतदाता हैं, यहाँ पर भी 12,000 मतदाता हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना परसेंट है, 20%, 10%, 20%। इसका मतलब ये है यहाँ पर 30%, इसके बाद में यहाँ पर 25%, फिर यहाँ पर ये 40% यहाँ पर देखेंगे। 12 तिया 36, यानी ये 2 जीरो हैं, ठीक है, 3600 आ गया। इसका देखेंगे तो 12 का 6 3,000 ये बन जाएगा ये यहाँ पर। यहाँ देखेंगे तो 12 चौको 48 ये हो जाएगा। इनको टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, ये 2 जीरो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसके बाद में 8 6 14 की 4 यहाँ बन जाएगा, 4 3 7 3 10 और ये 11,400 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12,000 यहाँ पर है माइनस 11,400 यहाँ पर देखेंगे। 12,000 में 600 कम है, इसका मतलब है कि 600 लोगों ने उन्होंने क्या नहीं दिया, मतदान नहीं किया। 48वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, सही औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये देखना है कि भाई हमारे पास में 8 विद्यार्थी हैं, ये 8 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज दिया है 7 दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिया गया है। उनको लेना था 6, लेकिन इसकी जगह उन्होंने कर दिया 10। इसका मतलब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 लेना, इसका मतलब 4 हो गया, यहाँ पर 4 ज़्यादा है तो ये 4 ज़्यादा को 8 लोग बांटेंगे। 8 लोग जब बांटेंगे तो यहाँ पर 8 का भाग देंगे भाई यहाँ पर, तो ये वाला जो पोर्शन जो रहेगा तो 0.5 हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था, 7 था, 7 में 0 पॉइंट कम करेंगे तो 6.5 बचेगा और हमारे पास आंसर है 8 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज 7 है, तो हम जहाँ तक जो है आता है वहाँ तक हम गुणा करते हैं। 8 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 6 लेना था, ये 6 लेना था, उन्होंने 10 ले लिया, इसका मतलब कितना ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ पर 4 ज़्यादा ले लिया। इस 4 को हम यहाँ से कम करेंगे तो ये बन जाएगा 52 बन जाएगा। और ये जो 52 है इसको 8 लोग बांटेंगे भाई, ये 8 लोग जब बांटेंगे तो 8 के हिस्से में 6.55 आएगा, ये अपने पास में आंसर है यहाँ पर। अब हम 49वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है x एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकी संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो जाए। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संख्या 5 अंकों की एक संख्या दिया है, इसमें 9 का भाग देना है, आएगा क्या, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, सभी संख्या को 9 बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे 9 बनाना है तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना रखूँ तो ये 9 बन जाए, तब कहोगे 8 और 3 8 और 1 9, 1 कहाँ पर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 9। अब हम 50वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नकद अंतर 5 है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पर पहले तो 5% दिया है लाभ, इसका मतलब 105 हो जाएगा, और दूसरे पे दिया है 10% तो 110 हो जाएगा यहाँ पर, और दोनों का अंतर बोला है तो यहाँ पर देखेंगे 5 हो जाता है। कैंसिल किया तो हमारे पास यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं x की जगह में रख देते हैं 100 गुणा 105, इनका अनुपात देखना है, ये 100 गुणा 110 इनका अनुपात देख, ये 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 21 बार में जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो ये 22 बार में जाएगा। ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, तो हम कहेंगे बी नंबर ऑप्शन में है। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है एक गोला है ये,
ये गोले का जो व्यास है ये दिया है 14, तो यहाँ हम r निकाल लेते हैं, r तो फिर 7 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पर देखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 गुणा पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई 4/3 और गुणा में 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू ये 7 कर देंगे। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा 7 7। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 37 37 49 हो जाएगा। 49 का हम 4 गुना करते हैं। यहाँ पर 49 का 4 गुना करने से पहले हमें ये देखना है 49 को हमें 50 मानना है। 50 मानने से पहले हम देखेंगे 49 और 50 में कितने गैप है, 1 का गैप है। तो यहाँ पर हम 50 को 4 बार गुना करेंगे 200 बन जाएगा, और 200 में 4 कम करना है तो ये जो बनेगा हमारे पास में यहाँ पर तो 22 और यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 200। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अब यहाँ पर ये है कि 22 इंटू 196 यहाँ पर करेंगे, तो ये 22 को हम ऐसा देख लें कि 11 इंटू 2 देख लेते हैं और 196/3 करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके साथ इसका मल्टीपल कर देंगे, फिर इसका डबल कर देंगे तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। इसका मतलब है जैसे इसके साथ में इसका मल्टीपल करेंगे तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 196 इनको जोड़ देते हैं, 6 की 6 9 और 6 15 और 1 16, हाथ लाई 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2। तो यहाँ पर 2166 हुआ। इसके साथ में ये 2 बचा है, इसके साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3, 1 दूनी 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4, यानी ये बनेगा 43 3 2/3। ये इससे जब हम काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 का पहाड़ा 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पढ़ते हैं 3 एकम ये 3 बचा कितना 1 यहाँ पर, तो 13 हो जाएगा। 3 चौके 12 4 बार में, ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है 14 वाला, ये हमारे पास में ये ऑप्शन है ये। अब हम 52 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। अनीस एक कार 88 दिन में कर सकता है, युग यह कार को 66 दिन में कर सकता है। यानी यहाँ पर 2 लोग हैं, एक अनीस है और दूसरा युग है यहाँ पर। तो अनीस ने 88 दिन काम करता है और ये 66 दिन में काम करता है, ठीक है। अनीस ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिन में समाप्त हो जाए। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई अनीस पहले प्रारंभ कार्य को स्टार्ट कर देता है तो ये काम 44 दिन में हो जाता है। इसका मतलब ये जब इसका ये आधा है ये वाला पार्ट, तो ये भी इस वाले पार्ट पे ये भी तो आधा हो जाएगा, यानी ये 33 दिन में हो जाएगा ये। यानी कहा गया है आपको युग कितने दिनों के बाद युग उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 44 दिन में पूरा समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम यहाँ से देखेंगे ये वाले पार्ट पे, तो यहाँ पर डिफरेंस जो आया है ये 11 दिन, तो उसको कितने दिनों बाद जोड़ना चाहिए 11 दिनों के बाद। ऐसा 11 कहाँ पर है हमारे पास, ये अपने पास है, यहाँ पर आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 को देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है को एक समषष्ठभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु का मतलब तीनों भुजा बराबर होंगे भाई हमारी, ठीक है। यहाँ पर तीनों जब भुजा बराबर होंगे तो 6 भुजा वाला अलग से बनाना है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाला पार्ट यहाँ से। अब आपको 6 भुजा वाला दिखाई देने लगा, इसका मतलब है कि ये भुजा जब ए है तो ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए हो जाएगा। यहाँ पर भी ए, 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 यहाँ पर, यानी इसका जब हम क्षेत्रफल जानना चाहेंगे यहाँ पर भी ये हो जाएगा, फिर ये और ये वाला भुजा भी और ये वाला भुजा भी। अब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे इनका सबका क्षेत्रफल जानना है इनका, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 अंडर रूट 3
यहाँ पर, और बटा में लग जाएगा ये 2, और ये भुजा का स्क्वायर। ये जो हमारे पास में ये फार्मूला है हमारे पास में, बाय √3 हो जाएगा, ये एक भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 3 √3 और बटा में 2 लगा देते हैं, और भुजा आ गया हमारे पास a इंटू a और √3 इंटू √3, सॉरी ये 3 नहीं लगेगा, इंटू ये 3 लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको जैसे सॉल्व करेंगे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले पार्ट में हो जाएगा कि √3 गुणा a का स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे गुणा, तो a का स्क्वायर लग जाएगा, और इधर पर देखेंगे तो 2 गुणा 3 बन जाएगा। अब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इसको जैसे हटाना है तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, √3 ऊपर और नीचे हर का परमेड़ करेंगे यहाँ पर। तो ये वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट पे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, तो दोनों को गुणा करने के बाद 3 गुणा 3 करेंगे 9, अंडर रूट में है तो उसको हम कर देंगे 3 बाहर कर देंगे, और ये स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 गुणा 3 गुणा √3 बन जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में क्या, a का स्क्वायर और 2 और √3 बन जाएगा, ये अपना आंसर बन जाएगा। अब हम 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है A, B और C एक क्रिकेट टीम में 3 बल्लेबाज हैं, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया है, A अनुपात B दिया है, ठीक है, 6 अनुपात ये 7 दिया है, फिर B अनुपात ये C दिया है, इसका अनुपात दिया है ये 5 अनुपात 6 दिया है, और तीनों का जो टोटल दिया है वो दिया है A + B + C, ये दिया है 856 रुपये दिया है यहाँ पर। तो हमें B का हिस्सा निकालना है, ये दिया है। अब हम इसको सॉल्व जैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे तो A, B और ये C पे करते हैं, ये 6 और ये 7 है, और ये 5 और ये 6 है। यहाँ से हम देखते हैं 5 6 का, इसको गुणा करेंगे तो ऐसा दिखेगा ये वाला पार्ट, और बी वाला पार्ट क्या दिखेगा, 7 गुणा 5 दिखेगा, ये वाला पार्ट 7 गुणा 6 दिखेगा। अब हमें ये बोला है कि भाई बी बताओ, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्शन को उठाते हैं यहाँ पर, यानी हम देखेंगे कि 5 का मल्टीपल देखेंगे। सबसे पहले 5 का मल्टीपल देखेंगे तो इस वाले हिस्सा पे, तो 5 का भाग जिसमें जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 265 और 280 में जाता है 5 का भाग, 216 और 224 में नहीं जाता 5 का भाग। अब हम यहाँ पर 2 ऑप्शन हुए हैं, अब हम चेक करते हैं 7 से मल्टीपल, 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। 7 का जो जिसमें भाग जाएगा वो हमारा आंसर होगा। 7 का भाग इसमें जाता है 280 में, 7 चौको 28, बाकी इसमें नहीं जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब आंसर 280 होगा। अब यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है। यदि मिश्र धन 605 रुपया हो जाता है तो मूलधन बताना है। यहाँ पर हमें देखेंगे कि P निकालना है भाई। A दिया है 605 रुपया। रेट देखेंगे, टाइम देखेंगे, टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 10% दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर आपसे मैं ये पूछूं कि भाई हम अमाउंट बनाते हैं यानी मिश्र धन बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। तो मिश्र धन जैसे बनाते हैं तो मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज दोनों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, मिश्र। जो मूलधन होगा वो इससे छोटा होगा, अमाउंट से छोटा होगा। इसका मतलब है कि P जो है ना 605 से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब 605 से ज़्यादा वाला ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में 650, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मूलधन से क्योंकि मिश्र धन से ज़्यादा मूलधन है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम 3 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर है। तो हम 600 रुपया यदि इसको रखा 600 रुपया, तो ये दोनों को घटाने के बाद में ये 5 बचेगा, ये 5 रुपया बचेगा ये।
अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो अलग से एक फार्मूला है, मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज आपको एक अलग से क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो 5 रुपया है, इस वाले 10% देखेंगे तो सीधे सीधे पॉइंट में जाएगा, तो हमें तो पॉइंट में नहीं चाहिए। इसका मतलब 600 तो होगा नहीं आंसर। अब इसको चेक कर लेते हैं भाई यहाँ पर। तो यदि मैं इसको 500 मान लेता हूँ, यदि इसको मैंने 500 माना, तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का ये वाले जो पार्ट है चक्रवर्ती ब्याज, तो ये दोनों को घटाएंगे तो ये तो 105 हो जाएगा। अब 105 को हम इन तीनों डब्बा में देखना है, तो यहाँ पर P इंटू R बटा 100 है, इसको चेक करेंगे। P को देखते हैं 500 है, यहाँ पर रेट कितना है 10% बाई 100, ये 0 से 0 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, तो यहाँ पर भी तो 50 आएगा भाई। अब देखेंगे P फिर 50 आगे P इंटू R बटा 100 बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो P जो आया है 50 है और रेट है 10% बटा 100, इसका मतलब ये 0 से 0 तो ये 5, इसका मतलब हमारा जो मूलधन है वो 500 रुपया है, ये अपना आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपये अधिक निवेश किए, जबकि C ने 10,000 रुपये निकाल लिए। व्यापार शुरू होने के 3 वर्ष बाद A, B और C के लाभ, इस वाली पार्ट में A, B और C। पहले B का बस देखेंगे हम। B ने 15,000 रुपये लगाया भाई, ये 15,000 लगाए B ने, ये 1 साल के लिए लगाता है, ठीक, 1 साल का। और काम जो हुआ है वो 3 साल का हुआ है। तो इसके बाद में वो 1 साल के बाद में 2 साल के लिए और आता है, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा और लगाता है। इसका मतलब 15,000 तो पहले लगा ही रहा था, इसके बाद में 5,000 और लगाएगा, इसका मतलब ये 20,000 लगाएगा। और 20,000 जो लगाएगा ना भाई, तो 20,000 लगाएगा, ये 2 सालों के लिए लगाएगा यहाँ पर ये। अब कहोगे सर 20,000 कहाँ से आया, तो 15,000 1 साल के लिए लगाया था और 5,000 रुपया अभी 2 सालों के लिए लगाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई 2 साल के लिए 20,000 रुपये लगाएगा ना भाई। तो यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे और ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो 15 एकम 15,000 ये हो जाएगा, 20 दूनी 40, इसका मतलब ये 40 और 15 हो जाएगा 55,000 हो जाएगा। बाकी जीरो तो यहाँ से और बाकी जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, बी वाला पोर्शन है, तो बी तो है 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल कहाँ पर है, चेक करते हैं। तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, जहाँ पर सी ऑप्शन में है 11 का मल्टीपल। अब हम 57 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करते हैं। इसका मतलब है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है। इसका मतलब विपरीत है। जब विपरीत है तो दोनों जुड़ जाते हैं। इसका मतलब कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 5 सेकंड में पार कर जाती है। पहली ट्रेन की चाल दोगुनी हो जाती है और दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है। तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय बताना है। सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा भाई ये x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा भाई। और ये कितना सेकंड में पार कर देते हैं, 5 सेकंड में, तो ये हो जाएगा कितना, 10x हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है x/2 है, तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसका मतलब है कि x/2 और प्लस में 2/1 ये हो जाएगा। अब ये जो दूरी है, इस दूरी को पार करेंगे यहाँ पर, तो इनका जो एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 10x और बटा में यहाँ पर ये वाले पार्ट पे 2 हो जाएगा। इन 2 का एलसीएम, ये 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा x के साथ करेंगे, x हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जो 1 का पहाड़ा इसमें करेंगे तो 1 दूनी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस वाले पार्ट पे चलेंगे तो 10x बन जाएगा यहाँ पर ये वाले पार्ट पे। तो ये जो हो जाएगा ये 4 और 1 5x हो जाएगा। और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। अब देखेंगे 5x से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 और 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 4 कहाँ पर हमारे पास में, यहाँ पर है, आंसर है। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हो जाती है तो घन के आयतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमारे पास में एक घन है, ये वाला घन है। इस घन के एक भुजा को
हम 15% बढ़ाएंगे, इसका मतलब है हमें तीनों भुजाओं को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, यदि चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो ऊंचाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई? 15%। पहले कितना रहा होगा? 100%। 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115% हो जाएगा ये वाला परसेंट, इंटू यहाँ पर 3 बार तक जोड़ना पड़ेगा भाई 115%, और ये इंटू 115 ये परसेंट। अब हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज का हम यहाँ ले लेते हैं, ये परसेंटेज का यहाँ ले लेते हैं, और इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये परसेंटेज का हम यहाँ ले लेते हैं 100। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे। अब या तो हम इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो या तो यहाँ से ऑप्शन से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ करना है कि 115 गुणा 115 गुणा 115, तो हम क्या करते हैं 115 का स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हम ले लेते हैं 25, हासिल ये बचा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 115 में 15 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 130, और 2 हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास 15 का स्क्वायर निकल गया भैया, ठीक है। करेंगे 100 प्लस 10 प्लस 5 कर लेते हैं ना भाई यहाँ पर। तो 100 प्लस करेंगे तो भाई ये 13225 और 00, ठीक है। 1 0 यहाँ आएगा, इसके साथ में गुणा होगा, इसके साथ में ये बचेगा, फिर 2 5 ये वाला पार्ट, ये इसके बाद में फिर ये 2 ये वाला पार्ट, फिर ये 13, इसके बाद में 5 का इसमें करें 25 की 5 हो जाएगा, हासिल ये बनेगा कितना 2 बन। तो जैसे जी भी तो हमें यहाँ पर देखना है नीचे कितना जीरो है, 4 जीरो, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट लगे 1 2 3 4, तो हम कहेंगे 152.0875 आएगा। इसका मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे 152 दशमलव, इसको अलग कर देते हैं, दशमलव के बाद तो दशमलव है ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर घटाया तो 52 आएगा, और 52 कहाँ पर है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना प्रारंभ किया, ये पी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ ये बिंदु से यहाँ तक जाता है भाई यहाँ पर, ठीक है। क्यू, फिर आर, फिर एच, फिर ये टी, फिर ये पॉइंट यू है। यहाँ तक पहुँचना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है ये वाली दूरी है 2 मिनट में, ये वाली दूरी 4 मिनट में, ये 6 मिनट में, और ये 8 मिनट में, ठीक है। और यहाँ से ये दूरी 70 मिनट का है। इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट पे सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पर। और ये बोला गया है कि ये जो दूरी है ये वाली, इसको 50 किलोमीटर की दूरी है, और रुकते हैं कितना 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट, और यहाँ से यहाँ टाइमिंग जो लगता है वो 70 मिनट का लगता है। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 70 प्लस इनको सबको जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, 6 4 10 यानी 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो रहेगा तो 3/2 हो जाएगा। और दूरी हमारे पास में कितना है 50 है। इसको पार करने में कितना समय लगाएंगे, 2 को ऊपर लग देते हैं यहाँ पर, 50 दूनी 100/3। ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमारे पास में, ए के पास में है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि 10 लाख रुपये पर 3% वार्षिक की दर से वना किया गया चक्रवर्ती ब्याज 92,72,7 है। इसके लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या है। मतलब यहाँ पर आपको पी दिया है 2 2 4 6, हाँ 6, और CI दिया है आपको 92,72,7 ये दिया है। हमें टाइमिंग निकालना है। इसका मतलब हमें चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि भाई हमारे पास में यहाँ पर कितनी संख्या 6 संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर 2, यहाँ 4 6, इसका P 1 + R/100
और ये वाला पार्ट जो आएगा n आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे अमाउंट आया है 10,92,727 ये, और ये वाले पार्ट पे हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 जीरो आएंगे। अब यहाँ पर जैसे बढ़ेंगे तो 1 प्लस 3% है यहाँ पर, तो 3/100 कर देंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये वाले पार्ट पे यहाँ पर n निकालना है, तो इसको जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो 103/100 बन जाएगा यहाँ पर, और इस वाले पार्ट 6 जीरो, तो यहाँ से 3 गुना है तो यहाँ से हम 3 गुना कर देंगे। इसका मतलब ये अंडर रूट लग जाएगा 3 का, यहाँ पर n था, ये जो n आएगा वो 3 साल आएगा, और 3 साल कहाँ पर है ये इसके पास, ये अपना आंसर हो जाएगा।